नमस्कार दोस्तों, माँ जी के स्टडी ऑफिशियल में स्वागत है आपका। आज आपके लिए टॉप 30 जीके का क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन। बिहार सरकार ने अगस्त 2026 में 7 निश्चय के तीसरे चरण को किस नाम से मंजूरी दी है? तो दोस्तों, अगस्त 2026 में बिहार कैबिनेट ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिसमें विकास, रोजगार और युवाओं से जुड़े लक्ष्य शामिल हैं। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगस्त 2026 में बिहार सरकार ने किस ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दिया है? तो दोस्तों, बिहार में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में फैसले लिए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो कि सौर ऊर्जा है, बी। अगला सवाल है आपका, बिहार में पीएम सूर्य घर योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य घरों में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा, ए। अगला सवाल है, अगस्त 2026 में बिहार सरकार ने किस नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया है? तो बिहार सरकार ने बिहार में डिजिटल कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार से संबंधित निर्णय लिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। अगला सवाल है आपका, बिहार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? तो दोस्तों, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य है उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो कि विद्यार्थियों के लिए होगा। अगला सवाल है आपका, बिहार सरकार ने अगस्त 2026 में किस क्षेत्र में सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, अगस्त 2026 के कैबिनेट निर्णय में युवाओं को शिक्षा और अवसर बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटों बढ़ाने का फैसला शामिल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो कि शैक्षणिक। अगला सवाल है आपका, बीपीएससी 72वीं सीसी 2026 में कितनों पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी? तो बीपीएससी 72वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए 2026 में 1230 रिक्तियों की घोषणा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है आपका, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन का श्रेय पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। अगला सवाल है आपका दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है? तो दोस्त, सफ़ेद पट्टी के माध्यम गहरे नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं। तो ये नीला रंग, बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अशोक चक्र में कितने तिलियाँ होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है आपका, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्थान के सिंह स्तंभ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय अगला जो सवाल है वो सारनाथ सिंह अशोक। अगला सवाल है आपका, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है और भारत के राजकीय प्रतीक के नीचे अंकित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सभी लोग को पता होगा ये सवाल, आम को भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? संविधान के भाग अनुच्छेद 5 से 11 तक, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्त, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है आपका, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु होती है। तो इसका सही उत्तर इसका भी हो जाएगा सी, 35 वर्ष। अगला सवाल, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 25 वर्ष। अगला सवाल है आपका, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो दोस्त, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? तो दोस्त, भारतीय संसद केंद्र स्तर कानून बनाने वाली प्रमुख विधायी संस्था होती है। तो संसद इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, संसद। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की? तो बाबर ने 1526 में प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बाबर। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्रथम पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में हुआ था, जैसा कि अभी हमने बताया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था से किस व्यक्ति का नाम प्रमुख रूप से जुड़ा है? तो राजा टोडरमल अकबर के शासनकाल में भूमि राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो टोडरमल इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका,
दीन इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो दीन इलाही की शुरुआत अकबर ने 1582 के आसपास दीन इलाही नामक का एक धार्मिक संस्कृति विचार व्यवस्था शुरू की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अकबर। अगला सवाल है आपका, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों पानी 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलाकर बनते हैं। तो H2O इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि है बी। अगला सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? तो सामान्य मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। हालांकि इसमें थोड़ी प्राकृतिक भिन्नता भी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी। अगला सवाल है आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो दोस्त विटामिन ए की कमी से आँख की दृष्टि संबंधी समस्या, विशेष तौर पर रतौंधी हो सकती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल है आपका, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो फ्लोएम पौधे में पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि है बी। अगला सवाल है आपका, लोहे पर जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों लोहे का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और पानी नमी उपस्थिति में होता है, जिससे कि जंग बनती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। अब आप लोग दोस्त कमेंट करके बताइएगा ये 30 सवाल में आपका कितना स्कोर आया। और इसी तरह का अगर PDF की आवश्यकता हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहाँ पे कमेंट में टाइप करें PDF। धन्यवाद।